नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तब के क्लासेस में। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में पीजी है, एमए है, एमएससी है, तो आपके लिए झारखंड में एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका आने वाला है जेट का। यानी इसी परीक्षा के माध्यम से आप प्रोफेसर, पीएचडी और रिसर्च के क्षेत्रों में जा सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी इसी परीक्षा के माध्यम से आप बन सकते हैं। तो जीपीएससी के माध्यम से यह परीक्षा लिया जाएगा। इसी के श्रृंखला में आज हम लोग हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जो शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी एग्जाम्स हैं वो लगभग सभी में इस टॉपिक से अभी प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें। उच्च शिक्षा में आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, मसौदा क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 जून 2017 ईस्वी में इसरो के जो अध्यक्ष हुए, इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक टीम गठित हुआ। इस टीम को टास्क दिया गया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में संशोधन कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए जो नवाचार आ रहे हैं, नए जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नए नए जो खोज रहे हैं, उस शिक्षा के क्षेत्र में आप इसे लागू कीजिए, आप इसे बनाइए। तो इन्होंने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने जून 2017 ईस्वी में इसका एक ड्राफ्ट बना। जून 2017 ईस्वी में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक ड्राफ्ट बना जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना। और यह जो रिपोर्ट जो है मई 2019 में सौंपा गया भारत सरकार को। तो मई, यह डेट याद रखिएगा, मई 2019 को भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपा गया। मई 2019 को भारत सरकार के रिपोर्ट सौंपा गया और इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या था? एनईपी 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना था। भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है, यानी वैश्विक स्तर पर महाशक्ति बनाना है ज्ञान के क्षेत्र में। तो भारत सरकार ने भारत को ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक बनाने के लिए, ग्लोबल बनाने के लिए, ग्लोबल पावरफुल बनाने के लिए एक नया शिक्षा नीति लाया। क्योंकि पुराने जो शिक्षा नीति थे उसमें बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता था। तो इन्होंने एक नए शिक्षा नीति लाया जो 2020 का एनईपी 2020 के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। आप याद रखेंगे, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, वैश्विक क्षेत्र में भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाना था। यह स्वतंत्र भारत के तीसरा बड़ा शिक्षा क्षेत्र हुआ। यह स्वतंत्र भारत के तीसरा बड़ा शिक्षा नीति माना जाता है। और यह जो लागू हुआ था, लागू वाला डेट पूछा जाता है। लागू कब हुआ था? जो एनईपी 2020 भारत में लागू कब हुआ? तो 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ। एक्चुअली लागू बहुत पहले ही होना था, क्योंकि यह जो रिपोर्ट था मई 2019 में ही आ गया था भारत सरकार। लेकिन जैसे ये रिपोर्ट आया उसमें आपने देखा कि भारत में बहुत बड़ा, भारत ही नहीं कह सकते हैं, पूरे विश्व में बहुत बड़ा एक महामारी फैला जो कोविड आया। तो कोविड के चलते यह लागू नहीं हो पाया, लेकिन यह 29 जुलाई 2020 ईस्वी को भारत में लागू हुआ। बहुत सारे क्षेत्रों में अभी लागू नहीं हुए, बहुत सारे राज्य में लागू नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाला समय में धीरे धीरे यह पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं तो अध्यक्ष कौन है? तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष हैं, जो इसरो के पूर्व डायरेक्टर थे। इसरो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इसमें बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाया गया। इसमें एक निपुण भारत लाया गया है। इसमें निपुण भारत को लाया गया है। तो निपुण भारत कहने का मतलब क्या होगा? निपुण भारत
यानी एनईपी 2020 का ही एक हिस्सा है एक निपुण भारत। ये आपका एग्जाम से पूछे जाते हैं। निपुण भारत है यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी पढ़ाई के साथ समझ के साथ पढ़ाई। इसमें निपुण भारत में कहा गया है कि समझ के साथ पढ़ाई पर जिक्र दिया गया है। और निपुण भारत में ही एक छोटा सा लेसन है, छोटा सा पार्ट है FLN है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी इसमें भी समझ के साथ संख्या ज्ञान की बात कहा गया है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इसमें मेनली वर्ग 1 से लेकर वर्ग 1 से 3 तक के बच्चों का फोकस किया गया है, ताकि बच्चे ग्रेड 3 में जाए तो ग्रेड 3 कंप्लीट होते होते तक संख्या लिखने पढ़ने और समझ के साथ संख्या का ज्ञान होना अनिवार्य है। निपुण भारत यानी निपुण भारत भी आपका निपुण भारत एनईपी 2020 का एक हिस्सा है। और निपुण भारत में ही एक लेसन है, एक पार्ट है FLN, जो पूरे देश स्तर पर लागू है। अभी पूरे देश स्तर पर FLN का कार्य हो रहा है, जो बहुत सारे राज्यों में FLN कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। FLN में मेनली ये पढ़ाया जाता है कि बच्चे किस तरह से पढ़े, खेल खेल में किस तरह से बच्चे पढ़े, बच्चे खेल खेल में पढ़े, इनको न लगे कि हमें पढ़ाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे नवाचार आए हैं, बहुत सारे रिसर्च आए हैं, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसमें डिजिटल शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया। एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया, डिजिटलाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया गया। इसी में एक ऐप आता है, दीक्षा ऐप आता है। दीक्षा ऐप के माध्यम से टीचर्स और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें बहुत सारे मनोरंजक कहानियां हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, एनसीईआरटी के बहुत सारे बुक हैं। टीचर को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी दक्षता को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे इसमें कोर्स हैं। दीक्षा ऐप जो आपको जानना जरूरी है, यानी इसमें कंप्यूटर पर ज्यादा फोकस दिया गया है, आईटी सेक्टर पर ज्यादा फोकस दिया गया है। और इसमें कहा गया है, एनईपी 2020 में कहा गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिला के कुल जो जीडीपी है, कुल जीडीपी के, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, कुल जीडीपी के 6% शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च करना है। कुल जीडीपी के 6% शिक्षा पर खर्च करना है। एनईपी 2020 का रूल्स है, एनईपी 2020 का ये मोटो है कि कुल जीडीपी का हम 6% शिक्षा के क्षेत्र पर खर्चा करेंगे, तभी हमारा देश का शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकता है, ग्लोबल स्तर पर एक कंपटीशन कर सकता है। अब इसमें इसके नाम भी पहले जो है शिक्षा जो संचालित होता था वो बोर्ड का नाम था, जो शिक्षा संचालित होता था उस मंत्रालय का नाम था संसाधन विकास विभाग। जो शिक्षा जो क्षेत्र था वो पहले मानव संसाधन विकास विभाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम चेंज करके एमएसआरडी का नाम चेंज करके अब डायरेक्ट इसका नाम रख दिया गया। इसका नाम रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिक्षा मंत्रालय पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मानव संसाधन विकास विभाग के नाम से जाना जाता था, एमएसआरडी के नाम से जाना जाता था। अब एमएसआरडी का नया नाम क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय। यानी अब हम लोग जितने भी शिक्षा और शिक्षण से संबंधित जो कार्य है वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, लेकिन पहले जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता था शिक्षा। हुआ था कि पहले जो बच्चों का जो पढ़ाई होता था, पहले जो बच्चों का पढ़ाई जो स्टार्ट होता था वो 6 ईयर से स्टार्ट हो जाता था, 6 ईयर से स्टार्ट हो जाता था। लेकिन इसमें कहा गया है कि नहीं, अब जो है बच्चों का पढ़ाई जो स्टार्ट होता है, पढ़ाई स्टार्ट जो होगा 6 ईयर के बदले 3 इयर्स में ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहले जो बच्चों का जो पढ़ाई होता था, पहला क्लास में जो नामांकन होता था वो 6 ईयर में यानी 6 साल पूरे के बाद नामांकन होता था। लेकिन एनईपी 20 में कहा गया है कि 3 साल में ही बच्चों को एडमिशन ले लिया जाएगा, लेकिन 1 क्लास में नहीं लिया जाएगा। इसके लिए अलग से मानक निर्धारित होगा। नर्सरी जो होगा इसको बाल वाटिका कह सकते हैं। बहुत सारे इसका नाम दिया गया है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसका नाम दिया गया है। तो इसको 3 साल में जो एडमिशन होगा वो बाल वाटिका में होगा। जैसे कि अभी जो आंगनबाड़ी का जो कंसेप्ट है, आंगनबाड़ी आने वाला समय में जो है स्कूल में ही शिफ्ट हो जाएंगे।
और विद्यालय में ही आंगनबाड़ी चलेंगे, अलग से आंगनबाड़ी नहीं चलेगा। तो अब बच्चों का जो एनईपी 2020 के तहत बच्चों का नामांकन जो है 3 इयर्स में ही हो जाएगा। अब इससे पहले जो हम लोग जो भी हैं 10+2 स्ट्रक्चर को हम लोग ने देखा है, यानी 10वीं पास करने के बाद 2 साल इंटरमीडिएट पास करना होता था। इसका कंसेप्ट यह था कि आपको राज्य सरकार के अधीन कितना साल, यानी 12 साल तक कोई भी बच्चा जो होता था वो राज्य सरकार के अधीन होता था, वह राज्य सरकार के बोर्ड के अधीन होता था। जैसे कि झारखंड बोर्ड आ जाए, बिहार बोर्ड आ जाए, यूपी बोर्ड आ जाए। जैसे कि आप मैट्रिक पास किए होंगे, आप सभी मैट्रिक पास किए होंगे, तो आप किसी न किसी बोर्ड से पास किए होंगे, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ऐसे पास किए होंगे। इंटरमीडिएट किसी न किसी बोर्ड से पास किए होंगे। लेकिन जैसे ही आप इंटरमीडिएट के बाद जाइएगा तो यूनिवर्सिटी में से चले जाइएगा। आप जैसे ही आप पास कीजिएगा तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी किसी राज्य का बोर्ड नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि 10+2 स्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया गया। 10+2 स्ट्रक्चर को समाप्त करके इसके जगह पर एक नया स्ट्रक्चर लाया गया, 5-3-3+4। यही स्ट्रक्चर को आपको समझना है और इसी स्ट्रक्चर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये 5-3-3+4 जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को आपको समझना है। और इस स्ट्रक्चर को यदि आप समझ जाते हैं तो एनईपी 2020 को लगभग में आप समझ जाइएगा, क्योंकि एनईपी 2020 का जो रिपोर्ट है वो लगभग में 108 पेज में है। तो 108 पेज में आप पढ़ने लगेगा तो बहुत सारा चीज क्लियर नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन आप इस संक्षिप्त जो नोट्स है, संक्षिप्त जो बात है, जो इम्पोर्टेंट जो हम बात कर रहे हैं, उसको यदि आप ध्यान में रखिएगा तो आप एनईपी 2020 को समझ जाइएगा। चलिए 5-3-3+4 क्या है, इसको जानना जरूरी है, इसको आप समझ जाइए। तो 5-3-3+4 कहने का हुआ कि पहला जो स्टेज है, 5 वाला स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज जो है, यह जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट चरण है जो है, इसको फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल, यानी ये जो 5 है, इस 5 को फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है। इसको हिंदी में मैं बात करूं तो इसको मूल चरण कह सकते हैं। यानी एनईपी 2020 का जो पहला स्टेज है, इसको मूल चरण कहते हैं, फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चों को 5 साल तक रखा जाएगा। बच्चों को 5 साल तक इस स्टेज में पढ़ाया जाएगा, मूल चरण में पढ़ाया जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज में पढ़ाया जाएगा। और इसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। उम्र की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। 5 यहाँ उम्र को नहीं दर्शाता है। 5 यहाँ ये दर्शा रहा है कि बच्चों को यदि एडमिशन होता है तो ये 5 साल तक इस स्टेज में बच्चे पढ़ेंगे। कौन सा स्टेज में, फाउंडेशनल स्टेज में। इसमें एग्जाम की बात नहीं कहा गया है, इसमें कोई एग्जाम्स नहीं होगा, इसमें कोई एग्जाम्स नहीं होंगे, ठीक है। आप देख लीजिए इसमें एडमिशन कब होगा, तो इसमें एडमिशन 3 साल में हो जाएगा। इसमें एडमिशन 3 साल में हो जाएंगे, 3 इयर्स में हो जाएंगे। और बच्चों प्ले करेंगे, प्ले स्कूल, जैसे कभी भी प्राइवेट विद्यालय में 3 साल में बच्चा का एडमिशन हो जाता है, वो प्ले स्कूल में चला जाता है, तो इसी में एडमिशन होगा। अब सभी विद्यालय में, अब सभी स्कूलों में आप देख रहे होंगे कि खेलने के बहुत सारे मटेरियल हैं, बहुत सारे टीलें हैं, उसमें बच्चे खेलते हैं और पढ़ते भी हैं। तो बच्चा को नहीं लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, और खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। तो 3 साल में एडमिशन हो जाएगा प्ले स्कूल में। इसके बाद इसको 2 साल तक, इसको 3 साल में एडमिशन होगा और इसमें 2 ईयर, फिर फर्स्ट में आपको 3 साल हो गया, 3 साल उतना होगा। फिर सेकंड है 2 इयर्स का होगा, 2 इयर्स में, यानी 2 इयर्स में 1 और 2 को कंप्लीट कराया जाएगा, क्लास 1 और 2 कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ 3 इयर्स में एडमिशन हो रहा है, और 3 इयर्स में एडमिशन होगा तो बच्चे प्ले स्कूल में जाएंगे, और फिर ये 2 साल तक बच्चे इसमें और रुकेंगे, तो 1 और 2 क्लास कंप्लीट कर लिया जाएंगे। तो यहाँ 5 करने का मतलब ये नहीं है, 5 करने का मतलब है कि बच्चों को 5 साल तक इस स्टेज में रखे जाएं। अब सेकेंड स्टेज देख लीजिए। अगला 3 जो है, अगला 3 को हम लोग अगला 3 को एनईपी 2020 में प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। प्रिपरेटरी स्टेज यानी प्रारंभिक चरण। तो प्रारंभिक चरण कितना साल का होगा, वो 3 साल का होगा। यहाँ उम्र नहीं दर्शाया गया है, यहाँ
इस स्टेज में इतना साल तक बच्चे को पढ़ना होगा और इसमें क्लास 1 और 2 फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ क्लास 3 और 4 और 5 क्लास कंप्लीट करें, यानी 3 से 5 क्लास तक इस स्टेज में बच्चे पढ़ेंगे। इसमें एक्टिविटी बेस्ड आधारित बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और इसमें लैंग्वेज की बात कहा गया है, यानी 3 क्लास से ही बच्चे लैंग्वेज सीखेंगे और 2 तरह की इसमें लैंग्वेज की बात कहा गया है। एक लैंग्वेज होगा वो मदर टंग होगा, यानी मातृभाषा होगा, मदर टंग होगा, और दूसरा जो होगा आपका एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होगा, एक दूसरा जो होगा नेशनल लैंग्वेज होगा। यानी क्लास 3 से ही 2 तरह के लैंग्वेज पढ़ाना अनिवार्य होगा। सभी बच्चों को क्लास 3 से ही लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। पहला था कि मदर टंग पढ़ाया जाएगा और दूसरा है नेशनल लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। यानी मदर टंग के अनुसार बच्चों को पढ़ाई की जाएगी, जो बच्चा के मातृभाषा होगा, जो बच्चा जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, जैसे कि जिस बंगाल में बच्चा जो रहता है वो बंगाली में पढ़ाया जाएगा, उड़ीसा में जो बच्चा रहता है उड़िया में पढ़ाया जाएगा। यानी स्टार्टिंग उसके मदर टंग से होंगे और नेशनल लैंग्वेज भी रखना होगा, हिंदी इंग्लिश भी इसको पढ़ना होगा। इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट वाला में एग्जाम स्टार्ट नहीं था, इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड आपका आता है मिडिल स्टेज, इसमें भी 3 साल तक इसमें बच्चे रहेंगे। मिडिल स्टेज यहाँ कंप्लीट कर लिया है 5 तक, अब यहाँ कितने क्लास तक रहेगा, क्लास कितना सब रहेगा 6, 7, 8, यानी 6, 7, 8 मिडिल स्टेज में बच्चों को 6, 7, 8 तक पढ़ाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें जो है कंप्यूटर पढ़ाई होगी। कंप्यूटर सभी के लिए अनिवार्य होगा, कोडिंग सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी कोडिंग के छोटे छोटे वर्ड पढ़ाया जाएगा, छोटे छोटे लेसन पढ़ाए जाएंगे। वोकेशनल पढ़ाई होगा यहाँ, यानी रुचि के अनुसार बच्चों की पढ़ाई होगी। बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उस अनुसार, जैसे बच्चा मैकेनिक बनना चाहेगा तो उसको मैकेनिक पढ़ाई पढ़ाया जाएगा। कोई बच्चा है कि कारपेंटर बनना चाहेगा, बढ़ई बनना चाहेगा तो उसको पढ़ाई करवाई जाएगी। कब से, क्लास 6 से ही अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो पढ़ते हैं वो सब पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन आपको कोडिंग और वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे क्लास 6 से ही, आपको अनिवार्य कर दिया गया है एनईपी 2020 से। तो आपको पूछा जाएगा कि एनईपी वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से स्टार्ट किया गया है, तो वोकेशनल कोर्स क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दिया गया है। फोर्थ जो मेरा स्टेज होता है, फोर्थ स्टेज को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज कितना साल का होगा, 4 ईयर का होगा। सेकेंडरी स्टेज का जो पैकेज होगा 4 ईयर का होगा। इसमें क्लास कितना तक पढ़ेगा, क्लास 9, 10, 11 और 12, यानी इसमें क्लास 9 से लेकर 12 तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा सेकेंडरी स्टेज में। और इसमें सबसे बड़ी बात जो कहा गया है, स्ट्रीम के बात कहा गया। इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगा। जैसे कि स्ट्रीम करने का मतलब हुआ कि जैसे कि अभी आप पास करते हैं, 10 क्लास पास करते हैं, तो आपको चयन करना पड़ता है कि आर्ट्स लीजिएगा, साइंस लीजिएगा कि कॉमर्स लीजिएगा। तो एनईपी 2020 जब संपूर्ण भारत देश में लागू हो जाएगा तो इसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स खत्म हो जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट बच्चा पढ़ सकता है। जैसे कि हम लोग जब एडमिशन कराते थे तो एडमिशन मिल जाते थे, तो साइंस का अलग कैटेगरी था, साइंस सोशल साइंस का अलग कैटेगरी था, कॉमर्स के लिए अलग कैटेगरी था, अलग अलग फैकल्टी थे, अलग अलग आपका स्ट्रीम था। लेकिन एनईपी 2020 के अनुसार सभी स्ट्रीम को खत्म कर दिए गए हैं। यदि कोई बच्चा मैथ पढ़ना चाहे तो मैथ ले सकता है, कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ना चाहे हिस्ट्री ले सकता है, कोई बच्चा बायोलॉजी लेना चाहे, कोई बच्चा फिजिक्स लेना चाहे फिजिक्स ले सकता है, कोई बच्चा अकाउंट लेना चाहे तो अकाउंट ले सकता है। दैट मींस करने का मतलब हुआ कोई आपका प्रतिबंध नहीं है। एक सब्जेक्ट लिमिट किया जाएगा कि इतना सब्जेक्ट तक आपको पढ़ना है, आप कोई भी सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी बात है, बहुत खासियत है। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट लेने का ऑप्शन है। अगला आता है इसमें ग्रेजुएशन के बारे में क्या कहा गया है। 4 स्टेज आप समझ गए। जो अगला है ग्रेजुएशन के बारे में। ग्रेजुएशन के बारे में क्या कहा गया है, ग्रेजुएशन के बारे में तो ग्रेजुएशन 4 साल तक कर दिया गया है। ग्रेजुएशन 4 साल तक कर दिया गया है। आपने देखा कि यूजीसी ने अभी वर्तमान समय में ग्रेजुएशन 4 साल के लिए निकाला है। ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस निकाला। आने वाला समय में आप जो बीएड करेंगे, बीएड जो आप करेंगे आने वाले समय में, तो बीएड आपका 4 साल का हो जाएगा। 2 साल और 1 साल के बीएड खत्म कर दिए जाएंगे। एनसीटी ने कह दिया है
कि 2030 तक जो बच्चे 2 साल और 1 साल में जो बीएड किए हैं उनकी मान्यता नहीं होगी। आने वाला टीचर वैकेंसी में 1 साल और 2 साल बीएड को स्थिर कर दिया जाएगा, 4 साल वाला बीएड मान्य होगा। तो आप यदि बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, आपको 4 साल के बीएड करना होगा आने वाले टीचर्स वैकेंसी में। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में बात कहा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका एमफिल खत्म कर दिया गया। एमफिल खत्म कर दिया। एक क्वेश्चन आया हुआ है नेट में कि एमफिल एनईपी 2020 के अनुसार इनमें से किस सब्जेक्ट को समाप्त कर दिया गया है। एमफिल अब नहीं कर, कोई भी यूनिवर्सिटी एमफिल नहीं करवाएगा, एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। हाँ, पीएचडी करवाया जाएगा। पीएचडी करवाया जाएगा। वो पीएचडी कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। कोई बच्चा यदि पीएचडी करना चाहेगा तो मैक्सिमम 4 साल में कंप्लीट कर लेगा। 1 साल 2 साल भी करेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन पीएचडी आपका मैक्सिमम 4 साल का होगा। ये था एनईपी 2020 का कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसमें भी बहुत सारे और बात है, लेकिन जो आपके लिए उपयोगी था हमने बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।